बिहार में सब कुछ है, सब जितने पढ़े लिखे इंसान हैं सब बिहार में हैं। ये कहाँ है? बिहार से बाहर है। क्यों है भाई? क्यों है बाहर बिहार से? आज नीतीश जी वो सुशासन बाबू बचे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार पीछे है, तो रोजगार कहाँ होता है? दिल्ली में रोजगार ज़्यादा है, गुजरात में रोजगार ज़्यादा है, बम्बई में रोजगार ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब पहले से ही डेवलप्ड था, वहाँ का कानून व्यवस्था पहले से ही बेहतर था। बिहार का तो कानून व्यवस्था ही चौपट था। बिहार आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था कि 20 साल में हमने ये काम किया है। आपके नीतीश जी को ये तक नहीं पता है कि नीतीश जी को सीट कितना दिया गया है, बिहार को किसने क्या दिया। मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी 70 साल के हो गए हैं, तो क्या हम कह देंगे एजेड हो गए, उनको हटा दिया जाए? ट्रंप अभी अमेरिका को नहीं चला रहे। तो यहाँ बात है कि सबसे ज्यादा सीनियर लीडर कौन है? बीजेपी के पास दूसरा चेहरा है सम्राट चौधरी। बिहार वो प्रदेश है हिंदुस्तान का जहाँ गर्व से राजनीति सीख के बच्चा निकलता है। शिक्षा के अभाव में हम लोग पहले यहाँ आए नोएडा है और यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन यहीं से। अगर देखें तो आज बाहुबल का बोलबाला है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कोई सा भी स्टेट उठा ले, बिहार को बदनाम किया जा रहा है। हम हैं बिहारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी, हम हैं बिहारी हैं जी, मिट्टी को सोना कर दे यही कलाकारी हैं जी, हम हैं बिहारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी, मिट्टी को सोना कर दे यही कलाकारी है जी, हम हैं बिहारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी, सारे के सारे IAS IPS देने वाले हैं जी, हम हैं बिहारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी। तो भैया बिहार में चुनाव आई गल बा और आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है, वहीं 14 तारीख को उसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। ऐसे में बिहार में तो हलचल बहुत है, चुनावी उठापटक से लेकर के विकास की तमाम बातें और वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन जहां बिहार से करीब 1000 किलोमीटर दूर नोएडा में यहाँ पर जो बिहार क्षेत्र के लोग हैं वो चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या वह चाहते हैं कि बिहार में क्या बदलाव आना चाहिए, क्यों वह नोएडा आकर के बसे हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। चलिए कहाँ से शुरू किया जाए फिर? भैया से। भैया नाम बताइए क्या? मेरा नाम सुबोध झा है, मैं नोएडा सेक्टर 73 में रह रहा हूँ, राजनगर विधानसभा हमारा पड़ रहा है। अच्छा। और मेनली बदलाव होना चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में हम लोग पहले यहाँ आए नोएडा है और यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन यहीं से। कब आए थे आप यहाँ? 2003 में। अच्छा, 2003 में आप आ गए। तब आप शादी हो गई? नहीं, यहाँ आने के बाद शादी। यहाँ आने के बाद शादी की। अच्छा, वहाँ तब आपने वहाँ कितनी शिक्षा दीक्षा ले ली थी, क्या था? 10+2 मैंने वहाँ से पटना से किया, बट वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अप टू द मार्क नहीं थे। हमारे साथी को पर हमसे पहले पलायन करके नोएडा आ गए, उन्होंने बताया जो हम लोग का यहाँ का जो स्टैंडर्ड है पढ़ाई का, इसके एवज में यदि हम जाएंगे बाहर तो कहीं कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वोकेशनल करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो पूरा परिवार भी आपका यही? हाँ, सारा। तो बिहार में तो कोई होगा आपका परिवार? हाँ, मम्मी पापा हैं और हम लोग जाते, जैसे इस बार इलेक्शन में जाएंगे हम लोग, और वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से अपने भाई दोस्त है हमारा। वोटिंग भी करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या बात है। सबसे फेवरेट कौन सी है इस समय पार्टी आपकी? अभी तो हमारे बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी पार्टी। हाँ, बीजेपी, वो भी खास करके हमारा दोस्त उसमें है। हाँ। जिसको इस बार टिकट मिला है, सुजीत पासवान। अच्छा, क्या पहले से ही ये रहा है क्या? देखिए, हमारा जो क्षेत्र में भी मधुबनी से बिलोंग करता हूँ, तो हाँ, मधुबनी जो उत्तर बिहार में पड़ता है, तो हमारा जो क्षेत्र विधानसभा हमारा राजनगर पड़ता है। राजनगर ही? हाँ, तो राजनगर में सबसे इससे पहले भी जो 3-4 बार विधायक रह चुके हैं रामप्रीत पासवान जी, तो वो कंटिन्यू सरकार मतलब अच्छे से चला रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस बार उनका छवि कुछ ख़राब निकला। जो क्षेत्रों में अगर सर्वे किया गया तो उनका छवि सही से नहीं निकला। तो फिर जो हमारा अभी नया नेता जो सुजीत पासवान जी बता रहे, वो RSS से थे और मतलब पिछले 5-7 सालों से हमारे क्षेत्र में काफ़ी हर गांव जाना, हर किसी के छोटे से छोटे कार्य, बड़े से बड़े कार्यों में सम्मिलित होना और सबके साथ सुख दुख में साथ देना।
तो बहुत मेहनती है, इसीलिए उनको इस बार टिकट दिया गया है। विपक्षी इस बार टिकने वाले नहीं है क्या? विपक्षी इस बार 0 बटा सन्नाटा है। अगर हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो विपक्षी कहीं भी नहीं। लेकिन स्थिति तो बड़ी कसमकस रहती है कि लगता है कि क्या नाम है, क्या पता कौन जीत जाए, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है, पक्ष भी मजबूत है, थोड़ा बिखराव भी ज़्यादा है। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष को भी कुछ ना कुछ वोट तो मिलेगा ही, बहुत सारे सपोर्टर होते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। लेकिन अगर देखा, हम लोग विकास के कार्यों को देखते हैं। बिहार जो पहले जो बिहार था, जो वहाँ का जो कुशासन राज्य चलता था, आज से करीब 25 साल पहले अगर देख लिया जाए, जब से नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी सुशासन राज्य बना दिए हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको उसमें काफ़ी सुधार किए हैं। पहले वाकई नीतीश जी ने काफ़ी सुधार कर दिया है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बात है। सिर्फ नीतीश जी ने निश्चित तौर पे सुधार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सुधार नहीं किया होता तो सुशासन बाबू के नाम से नहीं जाने जाते। लेकिन क्या आज नीतीश जी वो सुशासन बाबू बचे हैं या सिर्फ रिमोट कंट्रोलर हो गए हैं? आप सबको मालूम होगा कि नीतीश जी के पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश जी को माला पहनाने से रोक दिया जाता है कि आप माला नहीं पहनाएंगे। आप सबको मालूम होगा कि नीतीश जी को ये तक नहीं पता है कि नीतीश जी को सीट कितना दिया गया है दिल्ली में। क्या बात ऐसे ही है क्या? नहीं पता है क्या? बुजुर्ग हो गए अब ना, अब बुजुर्ग हो गए ना, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग हो ही जाता है, लेकिन ठीक है। नहीं तो क्या आजकल वैसे वो उनके कई वीडियो भी वायरल होते हैं, नहीं भुलाना चाहिए। कई वीडियो भी कई वायरल होते हैं जिसमें कहा जाता है कि अरे महिला है तो उसको माला देते वक्त पहनाना नहीं है बल्कि हाथ में देना, तो कई बार रोकने के लिए आते हैं, उनको डांट देते हैं। सरकार परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल कंटिन्यू एनडीए की सरकार है। मैं मानता हूँ जंगल राज बिहार में था। मैं बिहार से हूँ, दरभंगा से हूँ, अलीनगर विधानसभा से। कौन है खास आपका? कौन? देखिए, कौन खास और कौन खास नहीं, आज ये मुद्दा नहीं है। कोई तो ऐसा आज मुद्दा ये है कि 20 साल से एनडीए की सरकार, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं। बीच में यदि आप 1.5-2 साल हटा लें तो, और 11 साल से बीजेपी सत्ता में, सेंट्रल में है। कौन करेगा फिर विकास? बिहार को किसने क्या दिया? सिर्फ बिहार में जाकर के ये कहा जाता है कि यहाँ उद्योग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। बिहार जैसे स्टेट में ये कहा जाता है कि यहाँ जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगेगा। लेकिन उसी बिहार में कौड़ियों के दाम 100 रुपये के हिसाब से ज़मीनें दे दी जाती है अडानी को। क्या है भाई? आप बिहार में जाकर के ये कहते हैं कि यहाँ के नौजवान, हमने डाटा दिया है, उस डाटा से रील बनाइए और कमाई करिए, धंधा करिए। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो भाई बिहार को? बिहार वो प्रदेश है हिंदुस्तान का जहां गर्व से राजनीति सीख के बच्चा निकलता है। आप उस बिहार में जाकर के बिहार को रिमोट से चलाने का काम कर रहे हैं। अभी साथी कह रहे थे कि नीतीश जी को बदल के दूसरा चेहरा लाना चाहिए। बीजेपी के पास दूसरा चेहरा है सम्राट चौधरी। क्या इस बात से सही आप भी एग्री करते हैं? मैं इस बात से डिसएग्री हूँ क्योंकि नीतीश जी सबसे सीनियर लीडर है बिहार में। उनका जो पिछले 20 सालों का कार्यकाल देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल उनका रहा है। और एक लीडर का काम क्या होता है? सारे नेताओं को लेकर के उनको चलाना। व्यक्तिगत किसी से किनका क्या रिलेशन है वो नहीं देखा जाता। आज हम मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी 70 साल के हो गए हैं, तो क्या हम कह देंगे एजेड हो गए, उनको हटा दिया जाए? ट्रंप अभी अमेरिका को नहीं चला रहे। तो यहाँ बात है कि सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर कौन है, जो नेतृत्व को कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका छवि कैसा है। नीतीश जी के बारे में एक बंदा अगर बिहार का बोल दे कि इस घोटाले में, उस घोटाले में, किसी भी घोटाले में अगर उनका नाम हो। रही बात कि अगर आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि बिहार पीछे है, तो रोजगार कहाँ होता है? दिल्ली में रोजगार ज़्यादा है, गुजरात में रोजगार ज़्यादा है, बम्बई में रोजगार ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब पहले से ही डेवलप्ड था, वहाँ का कानून व्यवस्था पहले से ही बेहतर था। बिहार का तो कानून व्यवस्था ही चौपट था। बिहार का तो जो सड़क है, जो बिजली है, यही सब चौपट था। तो सबसे पहले नीतीश जी ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया
कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, बिजली मजबूत किया जाए। रही बात रोजगार की, अगले 5 साल उनको दीजिए, अब वो रोजगार में बेहतर करेंगे। अभी कई बार अच्छा अभी ऐसी बात का बहुत डेवलप हुआ है, हमेशा लाइट रहती है, अच्छी सड़क है, कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुआ है, छीना झपटी कम हुआ है। लेकिन पुल गिरते रहते हैं। पुल गिरते रहते हो तो हर जगह थोड़ा बहुत होता ही है, कौन स्टेट में नहीं होता है। तो क्या पुल गिरना मतलब नहीं, पुल गिरना ये बहुत बड़ा अभिशाप है। सबसे बड़ी बात है, पढ़े लिखे आदमी को रोजगार अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। बिहार में सब कुछ है, सब जितने पढ़े लिखे इंसान हैं सब बिहार में हैं। ये कहाँ है? बिहार से बाहर है। क्यों है भाई? क्यों है बाहर बिहार से? बात यही है। क्यों है बिहार से बाहर? क्योंकि उनको वहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कोई उनको दिया नहीं जा रहा है। अगर पढ़े लिखे इंसान का अगर वहाँ पर सम्मान होता तो बिहार रहता ही नहीं। इसमें सबसे बड़ा हाथ दोनों सरकार का है। इसमें नीतीश भी इतने जिम्मेदार हैं, वो तो उसका तो कोई बात ही नहीं, वो तो जंगल राज था उसमें। हाँ, इन्होंने एक चीज़ है कि बेसिक चीज़ों पर इन्होंने ध्यान जरूर दिया है, अन्यथा किसी भी चीज़ पर इनका इसमें नहीं। रोजगार तो साफ ना से, अगर रोजगार नहीं होता, जो सारे पढ़े लिखे आदमी हैं, कितनी IAS ऑफिसर हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? सब बाहर जा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं बिहार में, अब उसको मान सम्मान बढ़ा रहे हैं दूसरे जगह का। वो आदमी कहाँ है? बिहार कहाँ है? बिहार तो है ही नहीं कुछ। बिहार तो एक तरफ से गाय है सबके लिए। अच्छा, कई बार होता है बिहार से कई पढ़े लिखे नौजवान भी निकलते हैं, IAS अधिकारी निकलते हैं, लेकिन कभी देखा है कि वहीं पर ही बस गए हो, लेकिन नहीं, वो बाहर साइड ज़्यादा रहते हैं, दिल्ली और अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो क्या लगता है कि क्या अगर नौजवान वहीं का वहीं रह जाए और वहीं पर ही विकास के लिए थोड़ा काम करे तो कैसा रहेगा? वहाँ नौजवान को दिक्कत आ रही है? रोजगार दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत ये है। वहाँ पे जाते हैं, कोई भी नेता यार बोलते इतना ट्रेन चला दे, वहाँ का लोग भी खुश हो जाता है जो इतना ट्रेन चल रहा है। हम जाके दिल्ली में, भाई ये नहीं सोचा हमें बिहार में रोजगार आना है। आप सरकार चुनो, सही सरकार चुनो, सही सरकार को उसको बोलिए जो रोजगार लाए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। अब रोजगार दूसरा बात ये है, शिक्षा बोले हैं भाई साहब, शिक्षा आप जब 30% आरक्षण वाले को आप टीचर बनाएंगे तो क्या बच्चे को पढ़ाएगा? हम लोग पंडिताई तो बिहार में भी कर लेते हैं, यहाँ जब हमारे बिहार वासी सब आ गए तब हम लोग भागे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कई अपराधियों को दे दिया जाता है टिकट, और अभी रिसेंट में देखिए निश्चित तौर पे ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो आज बाहुबल का बोलबाला है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कोई सा भी स्टेट उठा ले, बिहार को बदनाम किया जा रहा है। आज मुद्दा ये है कि आपने 20 साल में क्या किया। उसका ज्वलंत मुद्दा ये है कि 20 साल से आप सत्ता में थे, आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था कि 20 साल में हमने ये काम किया है। आप रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बजाय मैनिफेस्टो लाते हैं, और मैनिफेस्टो में हमारे तमाम साथियों को मालूम होगा, आप मीडिया से आपको मालूम होगा कि सिर्फ 32 सेकेंड मौजूदा चीफ मिनिस्टर मैनिफेस्टो के पास खड़े होते हैं और चले जाते हैं। ये है एनडीए की स्थिति। एनडीए में आपस में सर फुटबॉल हो रहा है। रही बाहुबलियों की, आप सबको मालूम है मोकामा में क्या हुआ है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर के बहुत खासम खास अनंत सिंह द्वारा मर्डर किया गया। अपराधी था, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो साधु था जिसकी मौत हुई है, निश्चित तौर पे वो भी अपराधी था। क्या मतलब है? अपराधी को एक अपराधी सरेआम गोली मार दे, अपना थार उस पे थार से कुचल दे, यही सुशासन है। अब तो ये तो नीतीश 100 बात की एक बात कहते हैं, हम जो मोदी जी से आग्रह करते हैं आपके द्वारा, जो 5 साल के लिए योगी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे, बिहार अपने आप सुधर जाएगा। 5 साल योगी जी को दे दे बिहार में, बस बिहार नहीं मतलब तो क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारा है? हाँ, बहुत सुधारा है। अच्छा, बहुत सुधारा है। आज मैं अलीनगर विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार झा है। मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी एनडीए
को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो आज वो वहाँ पे मैथिली ठाकुर को उतार दिया। आज बेनीपट्टी में उनका विरोध हुआ अपने ही मधुबनी में, तो उनको बिहार दरभंगा से दे दिया, अलीनगर विधानसभा से। तो ये गलत है। ये भी एक क्या राजनीतिक पर्यटक की तरह उनको भेज दिया। ABCD का उनको ज्ञान नहीं है। और RJD का जो प्रत्याशी है विनोद मिश्रा जी, वो 10 साल से कैंडिडेट पुराने हैं। लास्ट टाइम नहीं तो नहीं देखिए, मैथिली वैसे गायिका के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो विश्व में अपना परचम लहरा रही है। अच्छा, वो तो कह रही है कि उसे बहुत अच्छा, हाँ अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं NDA से है तो जीत भी सकती है, क्योंकि अभी मोदी राज चल रहा है, अभी नीतीश जी का राज चल रहा है, वो जीत भी जाएंगी। लेकिन अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कमजोर। तो क्या लगता है मैथिली जीत सकती है? नहीं, जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा भी नहीं है, टक्कर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि टक्कर रहने के कारण क्या इनका कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक तो रहा नहीं है। ये गायकी में रही हैं। जातिगत राजनीति भी बहुत हावी रहती है बिहार में। उसमें तो कोई, उसमें वो तो रहता ही रहता है, उसमें तो कोई बात ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका एक पृष्ठभूमि जो है ना राजनीतिक रहा भी नहीं है, वो गायकी में रही हैं। तो गायकी में जो रही है तो उसी में उनका अल्टीमेटली बिहार को बीजेपी ही सुधार सकती है और कोई दूसरा नहीं। ठीक है, ये सही बात है। बिहारी को केवल बीजेपी सुधार। योगी जी को भेजे 5 साल के लिए। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है। फिर इसलिए नहीं है, तेजस्वी जी इसलिए नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी संभालेंगे। फिर कौन? बीजेपी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा 11 साल से बीजेपी सेंट्रल में है और NDA की सरकार है, बिहार की सरकार में हिस्सेदार है। 11 साल में यदि नहीं सुधारे तो ये कहना कतई बेईमानी है कि पुनः उनको मौका दिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए जो बिहार को सुधारने का काम करें। अच्छा चलिए, एक बात और अच्छा ये बताइए कि अब एक सीधी बात सवाल ये करते हैं, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि भैया आपको बिहार में ऐसा क्या हो जाए कि अगर हो सके तो आप लोग फिर वहाँ पे बस जाएं, तो ऐसा क्या लगता है कि बड़ी कमी जो बदलाव होना बहुत जरूरी है? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी कमी है। वहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा की भी बहुत कमी है। शिक्षा तो बिल्कुल गिरा हुआ है वहाँ का, पढ़ाई चल ही नहीं रहा है, स्कूल ऐसे ही चलता है। और इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों के कोई भी क्रिटिकल अगर डिजीज़ हो जाता है तो हम लोग एम्स पे निर्धारित हो जाते हैं, एम्स दिल्ली आ जाते हैं, जो कि यहाँ के दिल्ली के केजरीवाल जी बोले भी थे कि ये बिहारी लोग ट्रेन में बैठते हैं और 500 रुपये लेके आ जाते हैं और यहाँ इलाज करवाने आते हैं। तो हर जगह या आज महाराष्ट्र में देखें तो हम लोगों के लिए ये बहुत बिहारियों को मारा जा रहा है। महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है एक बिहारी नाम की वजह से। ये बहुत बड़ा अभिशाप है ना, इसी वजह से कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि अगर सेंट्रल में बात से फिर दुख होता है कि बिहार में अब तक भी कोई भी अभी विकास अच्छा नहीं हो पाया, कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है जहाँ पर व्यक्ति आराम से एग्जिस्ट कर सके और बाहर इलाके में ना जाए। बहुत दुख होता है। दुख इतना होता है कि आपको बता नहीं सकते हैं। जो भी पढ़े लिखे इंसान है, कोई भी नहीं चाहता है मैं अपना घर बार छोड़ करके कहीं बाहर जा करके परदेसी बन जाऊँ। परदेसी बनने का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो रोजगार ही है। वो वहाँ पर कोई रोजगार है ही नहीं। ठीक है जी। देख लिए, हम लोग तो कट्टर बीजेपी वाले हैं, तो हमेशा से ही बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, इस बार भी NDA को सपोर्ट देंगे। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा और ये मैसेज जरूर नीतीश कुमार जी तक और बीजेपी तक पहुँचाइएगा। हमारा एक ही मांग है कि जो लोग पलायन करके अन्य जगह पे गए हैं, दिल्ली गए हैं, बम्बई गए हैं, वहाँ गए, उनकी वापसी हो, उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का व्यवस्था बिहार में किया जाए। और स्वास्थ्य शिक्षा थोड़ा सा अभी भी खराब है, स्वास्थ्य शिक्षा में थोड़ा सुधार कर दिया जाए। बिहार में बीजेपी ही जीतेगा और पूर्ण बहुमत से इस बार भी NDA सरकार बना रही है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ में सेक्टर 73 के बिहार क्षेत्र के लोग जो यहाँ पर बिहार से आकर के बसे और उनकी मांग है कि अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास पर अभी भी कुछ सुधार की ज़रूरत है और आने वाली जो भी पार्टी हो, जो भी जीते, लेकिन ये ज़रूरी मुद्दे ज़रूर उन पर कार्य होना ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।